सुबह के 4 बजे का वक्त और ITO के जमीयत उलमाए हिंद का वो दफ्तर, वो मदनी हॉल जो कि पिछले लगभग 2 महीने से बराबर उन लोगों को अकोमोडेट कर रहा है, यहाँ रखे हुए हैं जो विदेशी हैं, जो हमारे मेहमान हैं, तबलीगी जमात के वो तमाम लोग जो मरकज़ हज़रत निज़ामुद्दीन से कोरोना की वजह से क्वारंटाइन किए गए और उसके बाद फिर उनको जो क्वारंटाइन की मुद्दत थी पूरा करने के बाद अदालत के हुक्म के बाद रोक लिया गया था, क्योंकि इनकी वीज़ा के ऊपर भी सवाल था कि टूरिस्ट वीज़ा जिसको लेकर के आए हुए थे उसको देखते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। लेकिन अब वो खुशी की घड़ी आ गई है उन लोगों के लिए जो अपने परिवार वालों से, वो गैर मुल्की लोग जो कि सूडान, इंडोनेशिया, मलेशिया, ताइवान, फिलीपींस, ओमान और न जाने कौन कौन से मुल्कों के हैं जो हिंदुस्तान में थे। बस सुबह होने ही को है जिसके बाद यहाँ से जो पहली फ्लाइट है वो जानी है। लगभग 20 के आसपास लोग जमीयत उलमाए हिंद के इस दफ्तर में, जहाँ तकरीबन 200 से 250 के बीच लोग हैं, अलग अलग ममालिक के, अलग अलग मुल्कों के, उनको अब भेजने का सिलसिला शुरू होगा। अदालत ने हुक्म दे दिया है। बस अब चंद लम्हों में सुबह का इंतजार है और खुशी इन लोगों की, इन मलेशियंस और इंडोनेशियंस की, इन फिलीपींस के, ताइवान के रहने वालों की जो अपने घर से लगभग 8-8, 10-10 महीने से दूर हैं और अब यहाँ इसी जमीयत उलमाए हिंद के दफ्तर से रवाना होंगे। इनको लेकर की यहाँ से अब इनको एयरपोर्ट तक लेकर जाएंगे, जिसके बाद फिर इनकी रुखसती होगी। इनके लिए बसेस की तैयारी कर ली गई है, गाड़ियाँ जो हैं वो लगवा दी जा रही हैं और अब सुबह सुबह का सोचिए कि वक्त हो और जब इनके यहाँ से इनको अलविदा करने का टाइम जब आ गया है तो ये जितने भी मलेशियंस हैं, इंडोनेशियंस हैं, इनको यहाँ से अब खैरबाद किया जाएगा। और इस सिलसिले में अब तैयारी जो है वो पूरी कर ली जा रही है। सूडान एम्बेसी के यहाँ कई सारे लोग अभी पहुँचे हुए हैं, डिप्लोमेट्स वगैरह आए हुए हैं और अब फिलहाल इनके मिलने की इनकी तैयारी है। और उसके बाद फिर ये जो सूडानी लोग हैं जो आप देख पा रहे हैं इसी जमीयत उलमाए हिंद के दफ्तर में, इनको वजीराबाद क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था और उससे पहले सुल्तानपुरी क्वारंटाइन सेंटर में थे। कुछ लोग वो थे कि जो कोरोना पॉजिटिव थे, उनका मुकम्मल तौर पर इलाज कराया गया, जिसके बाद फिर LNJP अस्पताल से इन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर्स में से यहाँ ले आया गया है। तो आप सोचिए कि इनको अब यहाँ से रुखसत किया जाएगा। वाकई खुशी का लम्हा है इनके लिए और एक ऐसा मौका है कि जबकि जमीयत उलमाए हिंद ने बड़ी हिम्मत से काम लेते हुए इन मेहमानों की, इन लोगों की, इन गैर मुल्की तबलीगी जमात के लोगों की, इनकी वाकई कदर की, इन लोगों को यहाँ से रवाना यहाँ अब किया जा रहा है। हालांकि अब से थोड़ी ही देर में जबकि सूरज निकलेगा और सुबह होगी तो ये लोग यहाँ गाड़ियाँ तैयार कर दी गई हैं और इनको यहाँ से लेकर के फिर एयरपोर्ट जाएंगे। अभी जमीयत उलमाए हिंद के दफ्तर में ये लोग हैं और उसके बाद फिर इनको यहाँ से रवाना किया जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा, फिलीपींस के लोग हैं, सूडान के हैं, इंडोनेशिया के हैं, मलेशिया के हैं, ये तमाम लोग यहाँ से भेजे जाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ जमीयत उलमाए हिंद के सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी साहब मौजूद हैं, जिनके साथ ये तमाम इंडोनेशियंस, मलेशियंस और सभी लोग वो कि जो अब दिल्ली से बाय बाय करेंगे, यहाँ से खैरबाद करेंगे, यहाँ से जाएंगे। ये लोग मलेशियन हैं, इंडोनेशियन हैं। हकीमुद्दीन साहब, जी सर, आपसे पूछना चाहूंगा, जी, थोड़ी बहुत देर में इनकी रवानगी है। जी। अदालत की तरफ से जितने मामले रखे गए थे आगे, कोर्ट ने जो पाबंदियां लगाई थी उनको हटा दिया गया है। जी बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी रवानगी का वक्त है और ये सब रवाना हो रहे हैं। अल्लाह के फजल करम से जितनी दुश्वारियाँ थी वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई हैं। थोड़े से मामलात हैं वो भी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। ये हमारे लिए बहुत ही खैर बरकत का, रहमत का ज़रिया है कि अल्लाह ताला ने कमोबेश 3 माह हो गए मेहमान यहाँ मुकीम हैं और इस वक्त इस कदर ये खुश हैं कि निकलते हुए चिपट करके एक दूसरे के साथ खुश होकर के रोना भी शुरू कर दिए और बहुत ही रोते, बिलखते, हंसते, खुश होते हुए गाड़ियों में सवार हो रहे हैं और रवाना हो रहे हैं। दुआ है परवरदिगार से कि अल्लाह ताला इनको आसानी के साथ इनको घरों को पहुंचा दे। हमारे साथ यहाँ इंडोनेशिया के जो मेहमान हैं उनके ज़िम्मेदार शेख अकबर मौजूद हैं और दूसरे तमाम साथी हमारे साथ खड़े हैं, इस वक्त रवाना हो रहे हैं।
मैं गुजारिश करूंगा कि आप हमारे अकबर भाई से बिल्कुल, मैं जो ये अकबर साहब है इंडोनेशिया से हैं और जिम्मेदारों में से हैं इस जमात के अमीर हैं। अकबर साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, एक खुशी का टाइम आया है। यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। This is a time of happiness that you are now goodbye in Delhi. Alhamdulillah. And you are being provided the good hospitality by the Jamiat Ulama Hind. Yes, definitely. What would you like to say over this time? Okay, Alhamdulillah. Our ulama Jamiatul Hind Maulana Hakimuddin Qasmi treat us like a father. Like a father, they treat us. They give us everything what we need. We don't know him before, but now we are like a family. We are like family because Maulana Hakimuddin treat all of foreigners here like his sons. So we very appreciate what Jamiatul Ulama done for all of Indonesian Sati here. They give, they protect us, and we feel like a home here. बिल्कुल कह रहे हैं अकबर कि हमने बिल्कुल ऐसा महसूस किया कि जैसे अपने घर में रह रहे हों। और जमियत उलमा हिंद के सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन के लिए कहते हैं कि जिस तरह से जमियत उलमा ने हमें रखा, इन लोगों ने हमें यहाँ पर ऐसा ट्रीट किया कि जैसे हमारे फादर हों, हमारे वालिद हों। आंखों में इनके आंसू हैं और अब इनके यहाँ से खैरबात करने का वक्त आ गया है, क्योंकि जिस तरह की अटकलें थीं, रुकावटें थीं, वो अब दूर कर ली गई हैं वजारत खारजा के जरिए, यानी कि विदेश मंत्रालय के जरिए। जो इनकी कंसर्न एम्बेसीज है, जिसमें चाहे सूडान एम्बेसी हो, मलेशियन एम्बेसी हो, इंडोनेशियन एम्बेसी हो, ताइवान एम्बेसी, सब की बातचीत होने के बाद में अब एक एक करके यहाँ से भेजा जा रहा है। और हकीमुद्दीन, कितने लोग आज रुखसत होंगे और यहाँ जमियत उलमा हिंद के दफ्तर में कितने टोटल गैर मुल्की जमाती लाए थे? आज इस वक्त 126 लोग रवाना हो रहे हैं और इंडोनेशिया 436 है दिल्ली के अंदर। जमियत उलमा के दफ्तर में इंडोनेशिया 194, सूडान 12 और बांग्लादेश 14 भी हैं। लंदन के एक साथी जा चुके हैं, सूडान के जा चुके हैं, श्रीलंका के यहाँ मौजूद हैं। आहिस्ता आहिस्ता सबकी रवानगी होगी और बहरहाल अल्लाह ताला हम ये दुआ कर रहे हैं कि जिस तरह से जिन हालात में यहाँ रहे हैं, अल्लाह इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और अपने वतन, अपने घर पहुँचे। इनके माँ बाप, इनकी औलाद, इनकी बीवियाँ, इनके बच्चे इनके इंतज़ार में हैं। आज भी मेरे साथ मेरे पास एक मेहमान हमारे आए, खालिद, उनकी बहन का कल रिश्ता हुआ और वो अकेले 2 भाई बहन, लेकिन वो मौजूद नहीं। बहरहाल ये सब लोग यहाँ हैं। हमें जहाँ एक तरफ ये खुशी हो रही कि जा रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ इसका गम भी है कि हमें छोड़ के जा रहे हैं। हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे पास दोबारा आएँ और हमेशा आते जाते रहें। सीताराम बाजार में से भी आज हमारे तकरीबन 80 के करीब मेहमान गए हैं। इस जमियत उलमा के दफ्तर में जहां हजरत मौलाना महमूद मदनी साहब के ज़ेर निगरानी लोग मेहमान मुकीम हैं, इनके अलावा 7 जगह और हैं जहां मेहमान मुकीम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। और कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया था अब इन लोगों के जाने का? इसमें से 2 शक्लें हैं। बड़ी तादाद हमारी चली जाएगी, थोड़े से लोग ऐसे रह जाएंगे जो कोर्ट का जब भी जरूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह कोर्ट में हाजिरी देंगे। और इसी हिसाब से मुख्तलिफ कैंपों में से लोग जाते रहेंगे जो सेंटर हैं। आहिस्ता आहिस्ता जितने लोग बच जाएंगे उन सब के सब को ला के जमियत उलमा के दफ्तर में लाया जाएगा। इंशाल्लाह वो यही रहेंगे आखिर तक, जब तक इनके मसाइल हल नहीं हो जाते हैं। तो अब क्या आप लोगों ने क्या इंतजाम किया है इनके जाने का? यहाँ से बस वगैरह लगवा रहे हैं क्या? किस तरह से? पूरी तरह से लगी हुई है। गाड़ियाँ आप देख रहे हैं एक तरफ से खड़ी है। अभी इंशाल्लाह इनके सामान सब रखे जा चुके हैं, बस करीब इनकी रवानगी। अब ये सब लोग रवाना होंगे। दुआ कीजिए कि आसानी के साथ अपने घर पहुंच जाएं। बाकी लोग कब जाएंगे आज जाने के? 26 अगस्त को इंशाल्लाह बकिया इंडोनेशिया और 29 अगस्त को हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह सारे के सारे लोग चले जाएंगे। अभी इस वक्त हमारे पास सूडान एम्बेसी के जिम्मेदार हजरात मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत चल रही है, हुकूमती सतह पर भी बात हो रही है। जो कुछ दुश्वारियाँ और परेशानियाँ हैं इंशाल्लाह वो सब आसानियों में तब्दील हो जाएंगी। अल्लाह ताला ने बहुत फजल फरमाया है, अपना करम फरमाया है कि अपने फजल से उसने आसानी पैदा फरमा दी है। You ask them that are you all people happy? Jamiat Ulama ini ne Indonesia ne India umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ne India, ne Indonesia, ne Sudan, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. सोचिए इस वक्त में आंखों में आंसू हैं, बुजुर्ग हैं, ये भी आए हुए हैं इंडोनेशियन, लेकिन आंखों में आंसू हैं। अब खुशी की बात है कि ये अपने घर पर जा रहे हैं। जमात में इंडोनेशिया से 1 जनवरी को निकले थे और आप सोचिए कि जनवरी से लेकर के अपने बच्चों को, घर वालों को, बीवी को, माँ बाप को छोड़ करके जमातों में आए हुए थे। लेकिन जिस तरह के ये हालात हुए उसके बारे में ना कभी किसी ने सोचा था, ना कभी किसी का जहन तवज्जो उस तरफ गई थी। लेकिन अब जब इनको तमाम मरहलों से होकर के गुजरना पड़ा, सुबह का ये वक्त है और अब सोचिए। Terima kasih umat Muslim India semuanya, kami sehat semua. Kami umat Muslim, umatnya Rasulullah. ये बांग्लादेश के हैं, ये भी अपने घर को वापस जाएंगे। क्या नाम है आपका? हैदर अली। हैदर अली। कब आप जमात में कब निकले थे घर से? 6 महीने हो गए। 6 महीने। ये बांग्लादेश से आए हुए थे जमात में, इनको 6 महीना बता रहे हो गए हैं, लेकिन अब ये भी अपने घर को जाएंगे। बहरहाल अब से थोड़ी ही देर में अब जब बसेस लग जाएंगी, गाड़ियां लग जाएंगी, तो यहाँ से बल्कि बता रहे हैं लग चुकी हैं और उसमें अब थोड़ी बहुत देर में जब सूरज निकलेगा तो वो खुशियों का सूरज होगा और ये लोग अपने घरों की तरफ को प्रस्थान करेंगे, आगे को बढ़ेंगे और परवाज कर जाएंगे उन जहाजों में जिसकी तरफ ये नजरें जमाए हुए थे उस वक्त से लेके अब तक, जब इनको कोरोना के चलते तबलीगी जमात से, जब मरकज से और हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों से दिल्ली लाया गया, किसी को क्वारंटीन सेंटर रखा गया और जो कोरोना पॉजिटिव थे उनका इलाज बाकायदा कराने के बाद क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया। फिर यहाँ जमीयत उलमा हिंद में ITO के दफ्तर में और अलग अलग जैसे MS क्रिएटिव स्कूल सीताराम बाजार पुरानी दिल्ली का है, वहाँ भी कई 100 लोग रखे गए थे। बहरहाल अब प्रोसेस इनका जाने का शुरू हो गया है। Alhamdulillah, I represent my brothers here, 193 Sati. Will send special thanks to the Syekh Maulana Mahmud Madani and special thanks to the Secretary of Jamiatul Ulama Al Hind, Maulana Hakimuddin Kasmi. So Alhamdulillah, we feel like a home here, but we have a family, so we have to go home. They treat us like our family, so we got everything here. We got the clothes, we got food and everything totally different if we compare when we was stay in the quarantine. बिल्कुल कह रहे हैं कि जो वक्त हमने क्वारंटीन सेंटर में गुजारा था उस वक्त से ये वक्त तो बिल्कुल ही अलग है, फर्क है जमीन और आसमान का। शुक्रिया अदा कर रहे हैं जमीयत उलमा हिंद के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी महमूद मदनी साहब का, शुक्रिया अदा कर रहे हैं मौलाना हकीमुद्दीन कासमी साहब का और उन तमाम जिम्मेदारों का जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई, इनको यहाँ अकोमोडेट किया, जमीयत के इसी दफ्तर में रखा। यहाँ इन लोगों को कह रहे हैं कि अच्छे से अच्छा खाना, कपड़ा, रहने के लिए जगह, हर फैसिलिटीज मुहैया कराई। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ITO के मदनी हॉल से हम सब के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ। ये तकरीबन टोटल इंडोनेशियन हमारे दिल्ली शहर के अंदर 436 हैं, जिसमें 190 अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जमीयत उलमा हिंद के दफ्तर में यहाँ पर रहे और अल्हम्दुलिल्लाह इनमें से आज 31 नफ़र आज ये अपने वतन वापस जा रहे हैं और ये मंजर आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह कितने खुश हैं ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और माशाल्लाह टोटल कितने लोग हैं आज़ाद भाई? ये टोटल आज जाने वाले टोटल कितने हैं? आज 138 हैं, जिसमें ITO से हमारे यहाँ से 31 लोग जा रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे जमीयत के हजरात ने बहुत खिदमत की है, अल्लाह पाक इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इनके सफ़र को आसान फरमाए। शुक्र अदा करते हैं जिस मालिक ने अपने फضل से, अपने करम से आज ये मौका दिया कि हमारे मेहमान बसलामत और आफ़ियत अपने वतन को वापस जा रहे हैं।
अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए हम जमीयत उलमा हिंद से भी मजमून मशकूर है जिन्होंने ऐसे वक्त पर इन हमारे साथियों का साथ दिया और पूरी तौर पर मुआवनत और मदद की। अल्लाह ताला से हम बेइंतहा तौर पर जज़ा खैर अता फरमाए और हर दिल्ली के अहबाब को और हर उस शख्स को एम्बेसी को जिसने भी ताउन किया है, अल्लाह सबको जज़ा खैर अता फरमाए। बहुत खुशी हो रही है माशाल्लाह, ये लोग जा रहे हैं आज और अल्लाह ताला सबको माशाल्लाह अल्लाह मुबारक फरमाए, अल्लाह ताला मुबारक फरमाए। आप हज़रात का सफ़र मुबारक हो, अल्लाह आफियत से। इंशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, हाँ ठीक है जी, क्या कह रहे हैं? माशाअल्लाह बहुत अच्छा माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। माशाअल्लाह अब्दुल्ला, माशाअल्लाह। कैसा लगा यहाँ, कितना दिन रहे? थोड़ा उर्दू थोड़ा उर्दू इंशाअल्लाह। दुआ की दरखास्त इंशाअल्लाह आफियत से इंशाअल्लाह जी। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।